2018 सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड से एडल्ट्री के ऑफेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और हटा दिया। लेकिन अब भारत सरकार पूरे के पूरे इंडियन पिनल कोड को हटा चुकी है और उसकी जगह एक नया कानून लाई है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, जिसके तहत एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा बना एडल्ट्री। पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एडल्ट्री का ऑफेंस शुड बी री इंट्रोड्यूस्ड। तो बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए जिसमें कहा कि एडल्ट्री का ऑफेंस आएगा, बहुत से आर्टिकल्स में लिखा नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक आदमी किसी और की वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो इस आदमी के लिए कोई सजा का प्रावधान है या नहीं। लोग सोचते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एडल्ट्री कहते हैं एंड इट इज अ राइट गिवन टू वाइफ कि वो अपने हस्बैंड को एडल्ट्री की सजा दिलवाए जेल भेजकर। लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल है ए और बी, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है और एक थर्ड आदमी है एक्स। एक्स ने बी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। तो अब क्वेश्चन ये है एडल्ट्री की कंप्लेंट कौन और किस पर कर सकता है। एक्स जो यहाँ पे एडल्ट्रस मैन है, उसकी वाइफ, अगर वाइफ है उसकी वाई, तो क्या वाई एक्स के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है? नहीं। क्या वाई बी के खिलाफ जो एडल्ट्रस वुमेन है उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है? नहीं। क्या ए जो यहाँ पे हस्बैंड है एडल्ट्रस वुमेन का, तो क्या ए अपनी वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है? नहीं। एडल्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अग्रीव्ड हस्बैंड जो यहाँ पे ए है एक्स के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। इस कानून में तीन बड़ी दिक्कतें हैं। नंबर 1, इंडियन पिनल कोड के 497 सेक्शन एडल्ट्री के लास्ट लाइन में लिखा है वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एन अबेटर, यानी एडल्ट्री में दो लोग इन्वॉल्व है, एक किसी और का हस्बैंड, एक किसी और की वाइफ। अब कंप्लेंट होगी इस हस्बैंड पे कि इसने किसी और की वाइफ को क्यों फंसाया, लेकिन कंप्लेंट एडल्ट्री की इस वाइफ के खिलाफ नहीं हो सकती कि इसने किसी और के हस्बैंड को क्यों फंसाया। तो इसको लोग कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। लेकिन इस जेंडर इनइक्वालिटी का एक स्ट्रॉन्ग रिबटेबल पॉइंट है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट के पास राइट है कि वो वुमेन को स्पेशल राइट्स दे। अब विमेन के खिलाफ एडल्ट्री की कंप्लेंट नहीं हो सकती, क्या ये स्पेशल राइट है या नहीं, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है जिसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। एडल्ट्री की कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ अग्रीव्ड हस्बैंड कर सकता है, अग्रीव्ड वाइफ नहीं। यहां पे सिर्फ ए कंप्लेंट कर सकता है एक्स के खिलाफ, लेकिन वाई कंप्लेंट नहीं कर सकती बी के खिलाफ। और इसके पीछे एक लॉजिक है। एक्स की वाइफ के पास एक सिविल राइट है कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर उसकी प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकती है, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकती है, एलिमनी मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन जो ए है अग्रीव्ड हस्बैंड, उसके पास तो कोई राइट ही नहीं। अगर वो अपनी वाइफ से डिवोर्स भी लेता है तो मेंटेनेंस तो जनरल केस में मिलना नहीं है। तो कानून ने उसको एडल्ट्री का ऑफेंस बना के क्रिमिनल राइट दिया है अगेंस्ट एक्स, उस आदमी के साथ जो उसकी वाइफ के साथ एडल्ट्री में इन्वॉल्व था। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि सिर्फ अग्रीव्ड हस्बैंड को राइट है, अग्रीव्ड वाइफ को नहीं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें एक फ्रेज लिखा है कंसेंट और कॉन्निवेंस ऑफ दैट मैन, यानी अगर एक आदमी किसी की वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, ये एक्ट तभी एडल्ट्री है जब ये प्रूव कर सके कि उस वाइफ के हस्बैंड ने परमिशन नहीं दी थी एडल्ट्री की। व्हाट इफ अगर परमिशन दी थी, तो अगर परमिशन दी थी तो ये एक्ट एडल्ट्री नहीं है। यानी एक्स ने बी के साथ एडल्ट्री करी, अगर ए ने परमिशन दी थी तो एडल्ट्री नहीं है। अब आप कहोगे परमिशन कौन देगा? बहुत सिंपल सी बात है। इंडियन पिनल कोड कानून है 1860 का। उस समय देश था गुलाम और ब्रिटिशर्स अमीर थे। उन्होंने, उनके घर में बहुत सारी मेट्स थी, किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया तो वो एडल्ट्री हो जाता। लेकिन क्योंकि वो कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं कि उनके हस्बैंड से उन्होंने परमिशन ले ली थी, क्योंकि उनके हस्बैंड्स भी गरीब हैं, उनके यहाँ ही काम कर रहे हैं, ये प्रूव हो सकता है, तो ये एडल्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। और आज की तारीख में ये इसलिए वैलिड है क्योंकि अगर दो लोग हैं के और एल, के ने एल को लोन दिया, एल लोन चुका नहीं पाया, अब के एल को प्रेशराइज कर सकता है, प्रोवोक कर सकता है या इंड्यूस कर सकता है कि लोन वो माफ़ कर देगा, बदले में उसकी वाइफ के साथ एडल्ट्री की परमिशन दे। और अगर परमिशन दे दी और ऐसा एक भी केस आ गया तो आप समझ रहे हैं इसका इफेक्ट क्या है। द मोरालिटी, द डिग्निटी ऑफ विमेन एंड द सैक्रोसैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो प्योरिटी है मैरिज की, इट विल बी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की रूलिंग में कहा
कि वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर इंडिविजुअल एंड दे आर फ्री टू एक्सरसाइज देयर सेक्सुअलिटी। मतलब हस्बैंड का अपनी वाइफ का अपने हस्बैंड की सेक्सुअलिटी पे कोई राइट नहीं है। दे कैन हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड हैव फिजिकल रिलेशनशिप आउटसाइड द वेडलॉक। बट लॉ, कानून का एक बहुत बड़ा सोर्स है कस्टम रिवाज। मैरिज का इंस्टीट्यूशन यानी विवाह का पवित्र बंधन मतलब दो लोगों को बांध दिया आपस में। इस बंधन के बाहर मन जा रहा है, उस मन को मारना है, बंधन को नहीं। इसी फिलॉसफी के साथ एडल्ट्री आया। लेकिन एडल्ट्री की वजह से अगर ये बंधन टूटे तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने एडल्ट्री करी और उस आदमी की वाइफ डिवोर्स लेने की जगह अपने हस्बैंड को माफ़ करना चाहती है तो वो माफ़ कर सकती है। लेकिन आप सोचिए, अगर उसके हस्बैंड को एडल्ट्री के लिए जेल हो जाए और समाज में और रिश्तेदारों के बीच में बेइज्जती हो और ये फैक्ट पता चले, तो वो वाइफ चाह कर भी अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं कर पाएगी। तो जो रिश्ता बच रहा था वो भी टूट गया। एनी हाउ, क्वेश्चन ये है कि आज की तारीख में एडल्ट्री एक ऑफेंस है या नहीं? व्हाट इज़ द करंट पोजीशन ऑफ लॉ? जब पार्लियामेंट में भारतीय न्याय संहिता का कानून लाया जा रहा था, जब ये बिल के फॉर्मेट में था, प्रेसिडेंट का साइन नहीं हुआ था, तब इसमें एडल्ट्री का ऑफेंस नहीं था। पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है, उसने रिकमेंडेशन दिया कि आप एडल्ट्री के ऑफेंस को लेकर आइए डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था ऑन 3 ग्राउंड्स कि इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 14, 15 इक्वालिटी की बात करता है, तो आप इसको इक्वालिटी के साथ लाइए। अभी एडल्ट्रस मैन के खिलाफ कंप्लेंट हो सकती थी, अब एडल्ट्रस वीमेन के खिलाफ भी कंप्लेंट हो सके। अभी सिर्फ एक अग्रीव्ड हस्बैंड कंप्लेन कर सकता है, अब एक अग्रीव्ड वाइफ भी कंप्लेन कर सके। लेकिन विमेन को इसकी पनिशमेंट हो सकती है या नहीं, इट इज डिबेटेबल पॉइंट, बिकॉज आर्टिकल 15(3) में स्पेशल राइट्स है। दूसरी बात जो कमेटी ने कही वो ये कि आर्टिकल 21 के खिलाफ है, क्योंकि इसमें लिखा है कि हस्बैंड की कंसेंट होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। कंसेंट अगर है तो एडल्ट्री नहीं है। ये वाला क्लॉज, कंसेंट एंड कॉन्निवेंस ऑफ दैट मैन, को हटा दो और फिर रीइंट्रोड्यूस करो। इस रिकमेंडेशन के बावजूद भी पार्लियामेंट ने एडल्ट्री के ऑफेंस को नहीं इंट्रोड्यूस किया। मतलब नए कानून के तहत एडल्ट्री कोई ऑफेंस नहीं है, इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। और ये कहते हुए पार्लियामेंट ने कहा कि हम इसको इसलिए नहीं ला रहे एडल्ट्री को क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होगा। लेकिन ये जो लॉजिक है ये लीगली साउंड नहीं है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहाना है। क्योंकि मजे की बात यह है कि अगर एडल्ट्री को हटाना था तो 497 एडल्ट्री का ऑफेंस है, उसको तो लेकर नहीं आए, लेकिन 498 के ऑफेंस को नए कानून में लेकर आए हैं अंडर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। और वो कानून ये कहता है, वो प्रोविजन कहता है कि अगर कोई आदमी किसी और की वाइफ को बहला फुसला के अपने साथ ले जाता है, फिजिकल रिलेशन बनाना ना बनाना इमैटेरियल है, बेशक उसने फिजिकल रिलेशन बनाया भी ना हो, बस ले गया हो अपने साथ, ये करना भी इलीगल ऑफेंस है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा है कि अभी पार्लियामेंट कानून जल्दी से लाने चाहती हो और किसी भी तरह की डिबेट से बचना चाहती है, और विचार विमर्श करके एक अमेंडमेंट लगेगा, एक अमेंडमेंट के साथ एक नया प्रोविजन ऐड हो जाएगा एडल्ट्री का। तो नए कानून के तहत एडल्ट्री का ऑफेंस नहीं है, लेकिन आने की उम्मीद है। मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप सरकार की जगह होते तो एडल्ट्री के ऑफेंस को वापस लेकर आते या नहीं। एंड यू शुड कीप 2 थिंग्स इन माइंड। अगर एडल्ट्री नहीं आया तो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर एडल्ट्री आ गया तो मैरिज अगर बच भी रही हो तो वो नहीं बच पाएगी। ये 2 चीजें मन में रख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि एडल्ट्री का ऑफेंस आप अगर सरकार की जगह होते तो वापस लाते या नहीं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।